तुम क्या सोचते हो? हिंदुओं को चुनौती देते हो। सुनो, हिंदू कौन है? और एक देहरादून में वैज्ञानिक ने पूछा और कहा, हिंदुओं में कोई दमखम है क्या? हम जो कुछ करते हैं गंगा को बांधने का, गंगा को विलुप्त करने का, कौन हाथ पकड़ सकता है? तो हमने कहा तुम हिंदुओं को जानते नहीं। पृथ्वी हिंदू है, जल हिंदू है, तेज हिंदू है, वायु हिंदू है, आकाश हिंदू है। प्रथम हिंदू का नाम ब्रह्मा है। वैदिक सिद्धांत का अनुपालन करके पृथ्वी बनती है, वैदिक सिद्धांत का अनुपालन करके जल बनता है, वैदिक सिद्धांत को मानने वाला तेज है, वैदिक सिद्धांत को मानने वाला पवन है, वैदिक सिद्धांत को मानने वाला आकाश है, वैदिक सिद्धांत को मानने वाली भगवती प्रकृति माया शक्ति है, वैदिक सिद्धांत को ख्यापित करने वाले श्रीमन नारायण है, वैदिक सिद्धांत की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। इसलिए एक समय लेना चाहिए। रावण हो, रहे हो, हिरण्यकशिपु रहा हो, दुर्योधन रहा हो, कंस रहा हो, प्रकृति के एक चपेट को, एक थप्पड़ को, एक चपत को भी सहने की क्षमता इन आतंकवादियों में थी क्या? आज भी जितने आतंकवादी हैं, प्रकृति एक मीठे चपत भी लगा दे तो सहने में समर्थ है क्या? गंगा जी ने छोटा सा क्या चपेटा लगा दिया, कहां पर? केदारनाथ में। होश ठिकाने हो गए। प्रकृति के एक मीठे चपत को भी सहने की क्षमता है क्या? ये जो लोग कहते हैं हिंदू दुर्बल हैं, बाहर से दुर्बल परिलक्षित होते हैं, लेकिन हिंदू किसको कहते हैं? वैदिक सिद्धांत के अनुपालक को। पृथ्वी किस सिद्धांत का पालन करती है? जिस सिद्धांत के आधार पर पृथ्वी की संरचना हुई है वो वैदिक सिद्धांत है। जिस सिद्धांत के आधार पर पृथ्वी टिकी हुई है वो वैदिक सिद्धांत है। समय आने पर जिस सिद्धांत के आधार पर पृथ्वी का संहार होता है वो वैदिक सिद्धांत। किस सिद्धांत की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है? मनवादी धर्म शास्त्र सम्मत वैदिक सिद्धांत की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। इसलिए हिंदुओं को, सनातनियों को, वैदिकों को, आर्यों को कोई दुर्बल मत समझे।